सबको गिला है कि बहुत कम मिला है। जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है भगवान गौतम बुद्ध और उनकी पत्नी यशोधरा की। आखिर क्या हुआ जब भगवान गौतम बुद्ध 12 वर्ष के बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने घर को लौटे। जब उनका सामना उनकी पत्नी से हुआ तो क्या हुआ, उनकी पत्नी ने उनसे क्या सवाल पूछे और भगवान गौतम बुद्ध ने क्या जवाब दिए। और अपने पुत्र राहुल से जब भगवान गौतम बुद्ध मिले तो आशीर्वाद के रूप में भगवान गौतम बुद्ध ने उन्हें क्या दिया। तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। बात उस समय की है जब भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो भ्रमण करते हुए अपने नगर को वापस लौटे। जब वो भिक्षा मांगते हुए अपने राजमहल में आए तब उनकी पत्नी यशोधरा अपने पुत्र के साथ महल की खिड़की से उनको देख रही थी। उनको देखते ही वो नीचे दौड़ी हुई आई और उनके सामने जाकर अपने पुत्र को लेकर खड़ी हो गई। जब भगवान बुद्ध उनसे भिक्षा मांगने लगे तब यशोधरा ने कहा कि पहले तो आप मेरे उन सवालों का जवाब दीजिए जो मैं आज आपसे पूछने वाली हूँ। आखिर क्यों आपने मेरा त्याग कर दिया? आखिर क्या वजह थी कि आप मुझे बिना बताए, बिना अपने दिल की बात कहे मुझे अकेला छोड़कर यूं चले गए? क्या आपको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? क्या आपको एक बार भी अपने इस पुत्र पर तरस नहीं आया जो केवल एक दिन का था? बुद्ध, आपको सोचना चाहिए था, आपको मुझे बताना चाहिए था। एक बार बता तो दिया होता कि मैं ज्ञान की, सत्य की खोज करने जा रहा हूँ। देख तो लिया होता कि मैं आपकी इसमें सहायता करती या रुकावट बनती। एक बार कहकर देखते तो सही मैं क्या प्रतिक्रिया करती। आपने तो बिना कुछ कहे मुझे अकेला छोड़ दिया और कायरों की भांति चले गए। आपने चोरों की तरह बात छुपाई और एक कायर की तरह अपनी जिम्मेदारियों से दूर चले गए। क्या सत्य की खोज के लिए घर से बाहर जाना जरूरी था? क्या आज सत्य प्राप्त होने के बाद आपको नहीं लगता कि ये सत्य आप मेरे और राहुल के साथ रहकर भी प्राप्त कर सकते थे? बोलिए बुद्ध, बोलिए। जो भगवान बुद्ध अपने सभी भक्तों और अनुयायियों के सवालों का जवाब देते थे, जिनके पास हर सवाल का जवाब होता है, वो भगवान गौतम बुद्ध आज अपनी पत्नी के इन सारे सवालों के सामने मौन खड़े थे। आज भगवान गौतम बुद्ध के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि गौतम बुद्ध जानते थे कि उनसे गलती हुई है। उन्होंने संन्यास लेने के लिए अपने घर का त्याग किया है। सत्य की खोज करने के बाद जान चुके थे कि वो ये सत्य घर पर भी रहकर प्राप्त कर सकते थे। हर एक गृहस्थ बिना अपने घर का त्याग किए सत्य की खोज कर सकता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमें सत्य की खोज करने के लिए, इस संसार को कुछ नया देने के लिए अपने घर परिवार को त्यागना होगा, लेकिन यह उचित नहीं है। हम अपने घर परिवार के साथ रहकर भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी एक नया काम, एक नया सत्य जान सकते हैं, पूरा ध्यान कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। जब हम घर में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तब भी हम पूजा पाठ करते हैं। और सही बात तो ये है कि जो व्यक्ति घर परिवार के साथ रहकर अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वाह करते हुए जो ज्ञान प्राप्त करता है, जिस रूप में स्वयं को ढालता है, वो उचित है और वही काबिले तारीफ है।
भगवान गौतम बुद्ध सत्य की खोज के लिए इतने इच्छुक हो चुके थे कि उन्हें तो घर परिवार का कोई ध्यान ही नहीं रहा। वो सिर्फ और सिर्फ सत्य की खोज करना चाहते थे। उनको अपने पुत्र की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध भावुक हो गए और उनको लगने लगा कि अगर उन्होंने ज्यादा वक्त अपने पुत्र के साथ बिताया तो वो सत्य से भटक जाएंगे और मोह में बंध जाएंगे और वो कभी भी वो कार्य नहीं कर पाएंगे जिनके लिए उनका जन्म हुआ था, जिस सत्य की खोज वो करना चाहते थे। इसी डर और भय के कारण भगवान गौतम बुद्ध ने अपने पुत्र को देखे बिना ही घर का त्याग करना उचित समझा, क्योंकि उनका बस एक ही निश्चय था, स्वयं सत्य की खोज करना और इस संसार को सत्य से परिचित करवाना। अगर उन्हें ज्ञात होता ये सत्य उन्हें अपने माता पिता, पत्नी और पुत्र के साथ रहकर भी प्राप्त हो सकता है तो वो कभी भी घर का त्याग नहीं करते। ये बात भगवान गौतम बुद्ध सत्य की खोज के बाद अच्छी तरह से जान चुके थे। भगवान गौतम बुद्ध अपनी पत्नी के सवालों के सामने मौन खड़े रहे। उन्होंने कहा कि आप सत्य कहती हैं, आपने जो कहा वो उचित था, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैं सिर्फ और सिर्फ सत्य की खोज के लिए चल पड़ा। मैं आपके साथ रहते हुए भी ये सत्य प्राप्त कर सकता था और अपने पुत्र को पिता का प्यार दे सकता था। तब गौतम बुद्ध की पत्नी ने अपने पुत्र को आगे करते हुए कहा कि देखो राहुल, ये है तुम्हारे पिता जो भिक्षुक बने हुए हैं। इन्होंने कोई सत्य की खोज की है, तुम भी जानो इनसे इनका सत्य। और गौतम बुद्ध से कहने लगी कि आज तुम अपने पुत्र को आशीर्वाद नहीं दोगे, आज तक तो उसे कभी अपने पिता का प्यार भी नहीं मिला, क्या आज उसे उसका आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा? तब भगवान गौतम बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल को अपने हाथ में लिया हुआ पात्र थमा दिया और कहा कि पुत्र जाओ, भिक्षुक बन जाओ। मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वसीयत के रूप में मैं तुम्हें वही दूंगा और ये तुम्हारा पूरा हक है और मेरा भी कर्तव्य है तुम्हें ज्ञान से अवगत कराना। उसका पुत्र राहुल वो पात्र लेकर भिक्षा मांगने के लिए नगर में चल पड़ा। ये देखकर यशोधरा की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, बुद्ध, आपने ये क्या किया? आप स्वयं भी भिक्षुक बन गए और अपने पुत्र को भी उसी रास्ते पर ले गए। मैं तो आपका इंतजार कर रही थी कि आप कब आओगे और हमारे साथ रहोगे, लेकिन आपने तो मुझे मेरे पुत्र से ही अलग कर दिया। इतना सुनकर भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने आपको आपके पुत्र से अलग नहीं किया है, जबकि उसे सही रास्ता दिखाया है और मैं यहाँ आपको लेने के लिए आया हूँ और उस सत्य से अवगत करवाना चाहता हूँ जो कि मेरा कर्तव्य है। जो ज्ञान मैं इस संसार में फैलाना चाहता हूँ उसमें तुम्हें अपनी सहभागिनी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम इस नेक कार्य में मेरा साथ दोगी? तब यशोधरा की आंखों से आंसू निकल पड़े और वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगी। उसने बुद्ध को कहा कि बुद्ध, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे वो ज्ञान का रास्ता दिखाइए जिस पर आप चले हैं। मैं भी उस रास्ते पर चलकर इस संसार को ज्ञान से प्रकाशित करने में आपका सहयोग करना चाहती हूँ। मैं भिक्षुनी बनना चाहती हूँ। इतना सुनकर भगवान गौतम बुद्ध भी मुस्कुराने लगे और उन्हें दीक्षा दी। इस तरह भगवान गौतम बुद्ध अपनी पत्नी और पुत्र के साथ इस संसार में ज्ञान का प्रकाश बांटने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। यशोधरा भिक्षुनी बनने के बाद उस संघ में इस तरह से मिलजुल गई, खो गई कि बाद में उनका कोई वर्णन नहीं मिलता। कहते हैं कि उन्होंने उस संघ में रहते हुए कभी
भेदभाव नहीं किया और अपने कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वहन किया। बाकी जो भिक्षु और भिक्षुणी जिस तरह से उस संघ में रहते थे, बिल्कुल उसी तरह माता यशोधरा भी उस संघ में घुल मिल गई और साधारण भिक्षुओं की तरह वहाँ रहने लगी और ज्ञान को प्रकाशित करने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भले ही हम कितने भी ऊंचे पद पर हों, तब भी हमसे जो गलती हुई है वो हमें स्वीकार करनी चाहिए। का ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान गौतम बुद्ध जान चुके थे कि अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़ना भी एक प्रकार की हिंसा है और भगवान गौतम बुद्ध तो हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे, वो तो अहिंसा के उपासक थे। इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध ने स्वीकार किया कि अपनों से दूर जाकर और उन्हें रोता बिलखता छोड़कर अब किसी सत्य की खोज करना और किसी पुण्य का कार्य करना भी पाप का भागी बना देता है। इसीलिए हम जो भी कार्य करें, जितना भी महान कार्य करें, अपने परिवार के साथ रहकर करें। जरूरी नहीं कि हर वक्त परिवार का ही त्याग किया जाए। भगवान गौतम बुद्ध की ये कहानी हमें अपने परिवार के साथ रहकर हर बड़े से बड़ा कार्य करने की सलाह देती है, क्योंकि परिवार के साथ से हम बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार कर सकते हैं। माता यशोधरा से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो भी अपने दिल की बात हो उसे पूरे हक से कहना चाहिए, क्योंकि हमारा भी पूरा हक है अपना पक्ष रखने का और भगवान गौतम बुद्ध की तरह उसे धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए। जरूरी नहीं कि दूरियां हमारे रिश्तों को खत्म कर देती है, बस जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक पहल की। और राहुल से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, भले ही हम उनके साथ रहते हैं या न रहते हैं। राहुल 12 वर्षों के बाद अपने पिता से मिला था, लेकिन उनके एक बार कहने मात्र से ही बिना सोचे समझे राहुल भिक्षु बन गया। इस तरह इस छोटे से परिवार की और हमारे भगवान गौतम बुद्ध के प्यारे से परिवार से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। जीवन में बड़े से बड़ा काम करने की, गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करने की, अपना पक्ष मजबूती से रखने की, माता पिता की आज्ञा का पालन करने की और पति जो नेक काम कर रहे हैं उसमें उसका साथ देने की भी शिक्षा मिलती है। क्योंकि जब परिवार का साथ होता है तो वो काम और भी दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। इसीलिए हमेशा परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जैसा कि हम आपको हमेशा कहते हैं, आप खुद भी मुस्कुराइए और अपने चारों तरफ मुस्कान बांटते चलिए। अगर दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है और इससे जो शिक्षा मिली है, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो लाते रहेंगे। और हाँ, वीडियो देखने के बाद इन बातों को भूलना नहीं है, अपने जीवन में इन बातों को अप्लाई करना है, जिससे कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। हमारा तो मोटिव ही है हर परिवार को खुशियों से भर दे। हमारे भारत का इतिहास इतना गौरवपूर्ण और गरिमापूर्ण रहा है कि उनसे हमें हजारों बातें सीखने को मिलती हैं, और अगर हम उन बातों को याद रखते हुए उनका पूरी तरह से पालन करते हुए उन पर चलें, तो हमारा परिवार और हमारा देश फिर से गरिमापूर्ण बन जाएगा और हर कोई हमारे देश को फॉलो करना चाहेगा। फिर हमें इस पश्चिमी सभ्यता को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इतिहास इतना गौरवपूर्ण है कि हमें किसी और देश की संस्कृति अपनाने की जरूरत नहीं है। आजकल हम देख रहे हैं कि दूसरे देशों के लोग हमारे धर्म को बहुत जोशपूर्ण तरीके से अपना रहे हैं। अपने देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत।